आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो आपके ख्याल में आ जाए। क्योंकि चूंकि विज्ञान की बात आप करते हैं इसलिए मैं प्रयोग की बात करूं। एक गिलास में पानी भर कर रख ले और छोटा सा ग्लिसरीन या कोई भी चिकना पदार्थ उस गिलास के पानी के ऊपर थोड़ा सा डाल दे कि उसकी एक पतली धीमी फिल्म पानी के गिलास के ऊपर फैल जाए। एक छोटी आलपीन बिल्कुल पतली की उस फिल्म पर तैर सके, उसको उसके ऊपर छोड़ दे। फिर कमरे को सब तरफ से बंद करके दोनों हाथों को जमीन पर टेक के आंखें उस छोटी सी आलपीन पर गड़ा ले। एक 5 मिनट चुपचाप बैठे रहें आंखें गड़ाए हुए, फिर उस अल्पीन से कहें कि बाएं घूम जाओ, तो अल्पीन बाएं घूमेगी। फिर कहें दाएं घूम जाओ तो दाएं घूमेगी। कहें कि रुक जाओ तो रुकेगी। कहें कि चलो तो चलेगी। अगर आपका विचार एक अल्पीन को बाएं घुमा सकता, दाएं घुमा सकता है, तो फिर एक पहाड़ को भी हिला सकता हूं। जरा लंबी बात है, बाकी फर्क नहीं रह गया, बुनियादी फर्क नहीं रह गया। आपकी सामर्थ्य अगर एक अल्पीन को हिलाती तो बुनियादी बात पूरी हो गई। अभी दूसरी बात है कि पहाड़ बहुत बड़ा पड़ जाए, आप न हिला पाए, लेकिन हिल सकता है पहाड़। हमारे विचार की तरंग पदार्थ को छूती और रूपांतरित करती है। मेंटल बॉडी पर काफी काम हुआ है, क्योंकि अलग से मनस्शास्त्र उस पर काम कर रहा है, विशिष्ट पैरासाइकोलॉजी उस पर अलग से काम कर रही है, परामनोविज्ञान अलग से काम कर रहा है। और मन के इतने अद्भुत ख्याल विज्ञान के पकड़ में आ गए, धर्म के पकड़ में तो बहुत समय से थे। विज्ञान की पकड़ में भी बहुत सी बातें साफ हो गई। अब जैसे एक आदमी और वो जुआ खेलता है। अब मांट कार्लो में ऐसे ढेर आदमी हैं जिनको जुए में हराना मुश्किल है, क्योंकि वो जो पासा फेंकते हैं वो जो नंबर फेंकना चाहते हैं वही फेंक लेते हैं। उनके पासे बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो समझा जाता था कि वो पासे कुछ चालबाजी से बनाए गए हैं, कि वो पासे वहीं गिर जाते हैं जहां वो गिराना चाहते हैं। लेकिन हर तरह के पासे देकर वो जो नंबर लाना चाहते हैं वही आंकड़ा ले आते, आंख बंद करके भी ले आते। तब बड़ी मुश्किल हो गई। तब इसकी जांच पड़ताल करनी जरूरी होगी कि बात क्या है। असल में उनका विचार का तीव्र संकल्प पासे को प्रभावित करता है। वो जो लाना चाहते हैं उसके तीव्र संकल्प की धारा से पासों को फेंकते। विचार की वो तरंगें उन पासों को उसी आंकड़े पर ले आते। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर विचार की तरंग एक पासे को बदलती है तो विचार की तरंग भी भौतिक, नहीं तो पासे को नहीं बदल सकती। इसीलिए अगर आपके कपड़े को दिया जा सके, ऐसे लोग हैं जिनको आपके हाथ का रुमाल दिया जा सके, तो आपके व्यक्तित्व के संबंध में वे करीब करीब उतनी ही बातें बता देंगे जितना आपको देख के बताया जा सकता था। क्योंकि आपके हाथ का रुमाल आपके विचार की तरंगों को अवशोषित कर जाता है। आपका गहना आपके तरंगों को अवशोषित कर जाता है। और मजा यह है कि वो इतनी सूक्ष्म तरंगे हैं कि एक रुमाल जो सिकंदर के हाथ में रहा हो वो अभी भी सिकंदर के व्यक्तित्व की खबर देता है। वो इतनी सूक्ष्म तरंगे हैं कि उनको फिर बाहर निकलने में करोड़ों वर्ष लग जाते। इसलिए कब्रें हमने बनानी शुरू की थी, समाधियां बनानी शुरू की थी। कल मैंने आपसे कहा था कि इस मुल्क में हम मरे हुए आदमी को तत्काल जला देते हैं, लेकिन सन्यासी को नहीं जलाते। मरे हुए आदमी को इसलिए जला देते हैं कि उसकी आत्मा उसके आसपास में भटके। सन्यासी को इसलिए जलाते कि उसकी तो जिंदगी में आत्मा ने आसपास भटकना बंद कर दिया है और उसके शरीर को, उसकी आत्मा को कोई खतरा नहीं है कि वो भटके, पर उसके शरीर को हम बचा लेना चाहते हैं। क्योंकि जो आदमी अगर 30 वर्ष तक पवित्रता के विचारों में जिया हो
उसका शरीर हजारों लाखों वर्ष तक उस तरह की तरंगों को विकीर्ण करता रहेगा और उसकी समाधि अर्थपूर्ण हो जाएगी। उसकी समाधि के आसपास परिणाम होंगे। वो शरीर तो मर गया, लेकिन वो शरीर इतने निकट रहा है उस आत्मा के कि अपशोषित कर गया है बहुत कुछ। जो भी विकीर्ण हो रहा था उसे वो अपशोषित कर गया। विचार की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन है वे सब भौतिक। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो बहुत ध्यान रख के सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी तरंगें आप नहीं होंगे तब भी शेष रहेंगी। आपका मर जाना, आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन विचार इतना सूक्ष्म है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। इसलिए वैज्ञानिक तो अब इस ख्याल पर पहुंचे हैं कि अगर जीसस कभी हुए हैं या कृष्ण कभी हुए हैं तो आज नहीं कल हम उनकी विचार तरंगों को पकड़ने में समर्थ हो जाएंगे। और ये तय हो सकेगा कि कृष्ण ने गीता कभी कही है कि नहीं कही है, क्योंकि वे विचार तरंगें जो कृष्ण से निकली हैं वे आज भी लोकांतर में किसी ग्रह, किसी उपग्रह के पास टकरा रही होंगी। ऐसे ही जैसे हम एक कंकड़ समुद्र में फेंके, तो जब कंकड़ गिरता है तो एक छोटा सा छिद्र, एक छोटा सा वर्तुल समुद्र के पानी पर बनेगा, फिर कंकड़ तो डूब जाएगा। कंकड़ की जिंदगी पानी की सतह पर बहुत ज्यादा नहीं। कंकड़ की जिंदगी तो पानी पे छुआ नहीं कि गया, लेकिन उस वर्तुल से, कंकड़ की चोट से जो तरंगें पैदा हुई वो फैलनी शुरू हो जाएगी, वो बढ़ती जाएंगी। वो अंतहीन है उनका बढ़ाव।